फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एनटीए यूजीसी नेट के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसके पहले सेशन में मैं 11 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। कम्युनिकेशंस क्या होते हैं और भी इस तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। और सबसे पहले आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलना चाहिए, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह ना पाए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज का 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनटीए यूजीसी नेट के जो पुराने पेपर हैं वहाँ से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आई हूँ, जो कि हमेशा रिपीटेडली पूछा जाता है। तो ए स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में बी सेड टू बी नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। तो देखिए, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही करवाएंगे, क्योंकि बहुत लोग का प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मुझे हिंदी नहीं आती है। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो को दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी में हो जाएगा स्वनिर्मित परिभाषा जो ना सत्य हो ना मिथ्या। कहने का मतलब कोई एक स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है मे बी सेड टू बी नीडर ट्रू नॉर फॉल्स। यहाँ पे ना ही ये सत्य हो सकता है और ना ही मिथ्या हो सकता है। तो स्टिपुलेटिव अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसका हिंदी हो गया स्वनिर्मित, और डेफिनेशन का हिंदी तो सभी जानते हैं कि ये परिभाषा होता है, किसी भी चीज़ को डिफाइन करना। नेक्स्ट है 30 नंबर, व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमाइस या प्रीमाइसेस कंक्लूसिवली द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम भी पूछा गया था और 2019 में भी इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और भी ऐसे 3-4 आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसी को आगे पीछे करके दिया जाता है। अगर इस बार डिडक्टिव के बारे में पूछा गया है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है किसी और के बारे में पूछा जाए। तो यहाँ पे अब हम इसे हिंदी में ये समझ लेंगे कि जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क निगमनात्मक तर्क कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, कोई भी तर्क है, कोई भी एक आर्ग्यूमेंट है, और उसका अगर निष्कर्ष अपनी आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए, मतलब जो भी आप एक आधार बनाए हैं, जो भी आपका एक बेस है, अगर उसके अकॉर्डिंग ही आपके निष्कर्ष आते हैं तो ही वह तर्क जो है निगमनात्मक तर्क कहलाएगा। अगर मान लीजिए आपने सोचा a+b=c, a+b=c, ये आपने सोचा, और आपने अगर ऐसा सोचा और जब आपने इस पे आर्ग्यूमेंट किया और आर्ग्यूमेंट के बाद भी सारे लोगों ने यही कहा कि हाँ a+b=c ही होना चाहिए, तभी जो है यह तर्क निगमनात्मक कहलाएगा। अगर ये इसमें से कोई भी कहता है कि नहीं a+b=c नहीं होगा, तो ये तर्क निगमनात्मक नहीं कहलाएगा, यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस पूरा राइट डाउन नहीं की हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी सैटर्न, मार्स, अर्थ, क्रिएचर, इस तरह की कोई भी बात हो रही हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल ही क्यों ना। कहने का मतलब देखिए, फिर से मैं इसे समझा रही हूँ थोड़ा सा। सैटर्न एंड मार्स, अर्थ, क्रिएचर्स, ये सब जो है किससे हो रहा है? जियोग्राफी से हो रहा है रिलेट। जियोग्राफी में ही तो हम ये सब चीज़ पढ़ते हैं ना। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे, आप आंख मूंद के एनालॉजिकल कर दें। एनालॉजिकल ही आप लोग का सही होगा। एनालॉजिकल को हिंदी में हम बोलते हैं सादृश्य मूलक। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। एक तो साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, यानी कि मनोवैज्ञानिक दिया हुआ रहता है। हिंदी में लिख के समझाती हूँ। एक ऑप्शन आपका मनोवैज्ञानिक होगा, पूरा नहीं लिख रही हूँ। दूसरा आपका सादृश्य मूलक होगा, और भी इसी तरह से 2 और ऑप्शंस होंगे। तो ये क्वेश्चन तो जैसे ही रीड आउट कीजिए ना, बिना कुछ सोचे समझे, अगर इस तरह की कोई बात हो रहा हो और आपको वो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा, तो भी आप एनालॉजिकल पे टिक कर दें, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस जगह पे ऐसे हम ट्रिक्स लगा सकते हैं, कुछ जगह पे हम ट्रिक्स इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल सेंट्स आर रिलीजियस, सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर सेंट्स, सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर रिलीजियस। तो ये आप लोग का आता है एनालॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। सिलोजिज्म भी इसको हम कहते हैं।
ये आपका आएगा सिलोजिज्म रीजनिंग में, सॉरी सिलोजिज्म रीजनिंग में आएगा। और सिलोजिज्म से हमेशा ही क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। या तो यह पूछा जाएगा कि जो भी 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से ए या बी सही है, या बी या सी सही है, या फिर बी सी दोनों सही है, या फिर बी सी कोई भी सही नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 आपको मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाएगा कि लाल रंग पीला है, लाल रंग पीला है दे दिया जाएगा, और दिया जाएगा कि पीला रंग ही जो है लाल के बराबर है, पीला रंग ही लाल के बराबर है। इस तरह से 2 तथ्य रहेंगे और उसके 4 निष्कर्ष रहेंगे कि नहीं, लाल जो है पीला हो ही नहीं सकता है, पीला रंग लाल हो सकता है, लाल पीला दोनों ही पीला रंग है, और पीला और लाल दोनों ही रंग जो है लाल है। तो ये 4 होंगे, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शन होगा आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डेजिग्नेटेड एज इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी कि उत्तर औद्योगिक समाज को सूचना समाज भी कहा जाता है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है द इनिशियल एफर्ट्स फॉर इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन वाज फॉर मिलिट्री पर्सन, यानी कि पर्पसेस। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशंस इज डन थ्रू लैन। लैन को हम फुल फॉर्म में कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये क्वेश्चंस आपका कंप्यूटर से हो गया है, क्योंकि लैन, मैन, वैन ये सारे ही टर्म्स जो हैं ये सारे ही शॉर्ट फॉर्म है किसके, कंप्यूटर के एब्रीविएशंस के। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे सिंपल से ये पूछा गया है कि इंटरनल कम्युनिकेशन यानी कि अंदर की कोई भी कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए अभी हम एग्जाम्पल देते हैं, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है। चलिए, ये एक कंपनी, यहाँ पे 50 कंप्यूटर हैं, 50 कंप्यूटर हैं अंदर में। कंपनी के अंदर की बात करें, कंपनी के बाहर मान लीजिए ये सड़क है, या फिर ये कंपनी के बाहर का पार्ट है, ये सब कंपनी का बाहर का पार्ट, इसकी नहीं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर जो भी है इंटरनल कम्युनिकेशन, ये किसके थ्रू होता है, ये लैन के थ्रू होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स। तो वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स करते हैं पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 24 नंबर, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन तमिलनाडु। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो क्या है। तो आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ आया। तो सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका तमिलनाडु में आया। इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहाँ है या कहाँ पे खोला गया। तो फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका इंडिया में तमिलनाडु में खोला गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की